नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। और आज जो हमारी क्लास चल रही है, ये क्लास चल रही है 60 डेज 60 क्लास चैलेंज। इन 60 डेज की क्लास में हम पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपको कराने वाले हैं और आज है हमारा डे नंबर 39। और डे नंबर 39 में टॉपिक चल रहा है हमारा टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क की भी क्लास नंबर 3 है। उम्मीद करता हूँ आपने क्लास 2 क्लास जो हुई है वो आपने देख ली होगी। और आपको बता दूं, आप चाहे एसएससी, रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा और न्यू पैटर्न पर पढ़ाया जाएगा, यानी कि एडुकेटी पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको हमारा क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। स्मार्ट विंग्स के नाम से आपको ये टेलीग्राम मिलेगा। यहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और साथ के साथ नए पैटर्न के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने सेकंड नंबर की क्लास में आपको पढ़ा दिया था। जो ये क्वेश्चन नंबर 35 6 है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 days while बी कैन फिनिश द सेम टास्क इन 12 days. दे डिसाइड द वर्क अल्टरनेटली with A starting the work on the first day. How many days will it take for them complete the entire task? मतलब कि दो व्यक्ति है और दोनों व्यक्तियों का समय दिया गया है, पहले का भी और दूसरे का भी। और फिर बोला गया है कि ये जो काम कर रहे हैं ये एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब है कि यहाँ पे अगर पहले दिन ए काम कर रहा है तो दूसरे दिन बी काम कर रहा होगा, फिर तीसरे दिन बारी आएगी किसकी, ए की। ये अल्टरनेट डेज है। ठीक है, तो अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रिसेंटली अभी सीएचएसएल के एग्जाम में भी पूछा गया, सीजीएल के में भी पूछा गया और सीपीओ के एग्जाम में भी पूछा गया। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है आपके पास दो लोग हैं। कितने लोग हैं? दो लोग हैं। आपने बोला यस सर, दो लोग हैं, ए और बी। इनका समय आपको पता है, ए का समय आपके पास 10 दिन है और बी का समय आपके पास 12 दिन। और आप इन दोनों के समय का एलसीएम ले लो 60, और आप जो 60 एलसीएम लोगे वो इनका टोटल वर्क हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल वर्क की, तो 60 यूनिट या 60 इकाई आप बोल सकते हो। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है, टोटल एंटायर वर्क। ये टोटल वर्क इनको करना है। अब जब यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क भी है और इनका समय भी है, तो हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क को इनके समय से भाग दे देंगे। तो जब हम समय से भाग दे रहे होंगे मेरे भाई, आप देखोगे यहाँ पर कि 10 से 60 को भाग देंगे तो 6 आएगा। 6 आएगा किसकी एफिशिएंसी, ए की। 12 से 60 को भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 किसकी एफिशिएंसी आएगी, ये आएगी बी की। और ये आएगी इनकी एफिशिएंसी एक दिन में किए गए कार्य की। किसकी? एक दिन में किया गया कार्य। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पर डे, यानी कि एक दिन में कितना काम करें ये हमें पता चल जाएगा। ये बेसिक है, ये अभी तक आपने सब क्वेश्चन में ऐसा आपने किया होगा। लेकिन अब कहानी को बात को समझना। देखो, अल्टरनेट डेज का मतलब है कि अगर पहले दिन ए आएगा मेरे भाई, तो दूसरे दिन बी आया, और तीसरे दिन वापस क्या आएगा, ए आएगा। चौथे दिन आएगा कौन, वापस बी की बारी आएगी। पांचवें दिन फिर ए आएगा, और छठे दिन ये बी आएगा। ये एक साइक्लिक बन जाएगी, यानी कि दो दो दिन का कार्य समान हो जाएगा। आप देख रहे हो, इन 2 दिन का कार्य ए और बी द्वारा किया गया कार्य है, नेक्स्ट 2 डेज का वापस ए और बी द्वारा किया गया कार्य है, और नेक्स्ट 2 डेज का वापस ए और बी द्वारा किया गया कार्य है। अगर मैं बोलूं आपसे कि यहाँ पर ए और बी कितना कार्य कर रहे हैं, तो आपने बोला 6 और 5 11। तो हम यहाँ से एक बात तो समझ गए कि सर 11 यूनिट कार्य, मतलब टोटल 60 यूनिट है। 11 यूनिट कार्य होने में 2 दिन का समय लग रहा है। 2 दिन का, कितने दिन का समय लग रहा है, 2 दिन का। अब एक बात बताओ, अगर हम नेक्स्ट 11 की बात करें, नेक्स्ट 11 की बात करें, वो भी 2 दिन में होगा। नेक्स्ट 11 की बात करें, वो भी 2 दिन में होगा। यानी कि जहां तक 11 का मल्टीपल है, हम सबसे पहले वहां तक की कहानी देखते हैं। इस 60 को 11 से कंप्लीटली डिवाइड कहां तक किया जा सकता है, आप इस बात को देखो। तो आपने बोला सर 11 पंजे 55, यानी कि 5 से गुणा कर देंगे 55, तो 55 यूनिट कार्य हो जाएगा। यस या नो? और 55 यूनिट कार्य होने में जब कार्य 5 गुना हुआ, तो समय भी 5 गुना लगेगा मेरे भाई। 5 गुना मतलब 10 दिन। तो 10 दिन तो हो गए, और 10 दिन में टोटल 55 यूनिट कार्य हो गया। अब इस 10 दिन के बाद में, यानी कि साइक्लिक में, जब हम नई साइकिल बनाएंगे तो बारी किसकी आएगी, पहले वाले की, यानी कि ए की बारी आएगी। अब ए की बारी आएगी और ए कितना काम कर देता है, 6। काम बचा है हमारे पास टोटल 5 ही। अब इस 5 यूनिट कार्य को ए करने में कितना समय लेगा?
अच्छा, ए का समय बताना है, कार्य करना है 5, एफिशिएंसी है 6, तो समय कितना लगता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी कि 5/6। यहाँ पे 5/6 दिन और लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 5/6 दिन। और अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सही 5/6 दिन, यानी कि आंसर आ जाएगा 10 सही कितना 5/6 दिन। और इसको अप्रोक्सीमेट सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 10.83 डेज आ जाएगा। तो समझ में आई कि साइक्लिक वाले क्वेश्चन जो आपके अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन है वो आप कैसे करोगे। आपके बोला कि सर समझ में आ गई। तो देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इतने ही सिंपल रहेंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डाटा चेंज होता रहेगा, सीक्वेंस बदलती रहेगी, पैटर्न बदलते रहेंगे क्वेश्चन के। ठीक है, डन है बातें। ओके, ये था आपका 2 का। चलो आगे बढ़ते हैं हम, यस या नो, ध्यान से बात को समझो। बोल रहा है 3 लोग हैं, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए सर्टेन टास्क इन 20 डेज 30 डेज एंड 60 डेज। एबीसी का हमें समय पता है respectively. How many days they will it take for A finish the work, receiving help from B and C every third day. अब देखो सिचुएशन क्या है, बोल रहा है ए जो है ना, ए वो रेगुलर काम करेगा। ए क्या करेगा मेरे भाई, रेगुलर काम करेगा, लेकिन बी और सी उसके हर तीसरे दिन उसकी मदद करेंगे। बी और सी क्या होगा, हर तीसरे दिन मदद करेंगे। बात समझना, देखो ए का समय कितना 20 दिन, बी का समय कितना आपने बोला 30 दिन, और सी का समय कितना आपने बोला सर 60 डेज। जब ये समय हुआ तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया 60 और बोल दिया कि 60 टोटल कार्य है। अब 60 को 20 से भाग देंगे, टोटल वर्क को समय से भाग देंगे तो कार्य क्षमता आ जाएगी। ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2 और सी की कार्य क्षमता 1, ये आ जाएगी कार्य क्षमता। लेकिन अब कार्य करने का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। पैटर्न कैसे समझना है, आप बोलोगे पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, सॉरी दूसरे दिन भी ए आएगा, लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, ए जो है ए बी और सी इन दोनों की हेल्प लेगा। ये आपका थर्ड डे है, ये आपका फर्स्ट डे, ये आपका सेकेंड डे। क्लियर है बात, आप बोलोगे हाँ सर। देखो क्योंकि बोला भी यही है कि ए कार्य को हर तीसरे दिन बी और सी की मदद कर लेता है, यानी कि ए कंटिन्यू कार्य करेगा लेकिन बी और सी की हर तीसरे दिन मदद लेगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे देखूं आपसे, टोटल कितना काम हो रहा होगा इन 3 दिन में। 3 दिन के बाद फिर साइकिलिंग रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर चौथे दिन ए आएगा, 5वें दिन ए आएगा, छठे दिन ए बी सी आएंगे, फिर 7वें दिन ए आएगा, 8वें दिन ए आएगा, 9वें दिन आपके क्या आएगा, ए बी सी आएंगे। तो आप पहले देखो इस साइकिल में इन 3 दिन में कितना काम हो रहा है। तो आपने बोला ए 3 बार आया, तो 3 गुणा 3, यस या नो। और एक बार बी आया और एक बार सी आया, तो बी और सी की एफिशिएंसी 3, तो ये 3 3 या 9 3 12, यस या नो। तो आपको ये बात समझ में आई कि इस पैटर्न में इन्होंने 12 यूनिट काम किया, लेकिन इस 12 यूनिट काम को करने में उनको जो समय लगा वो समय लगा 3 दिन, 3 डेज। अब देखो 12 से इसको 60 को कंप्लीटली डिवाइड कहां तक किया जा सकता है, तो आपने कहा 12 से 60 को 12 से 60 को कंप्लीटली डिवाइड 5 बार यानी कि 60 ही किया जा सकता है, तो 12 इंटू 560, तो टोटल काम कंप्लीट हो गया। इस 12 का 5 टाइम्स है, तो यानी कि जो ये साइकिल है ये भी 5 टाइम रिपीट होगी, और एक साइकिल में 3 दिन थे, तो 3 गुणा 5 15, यानी कि आपको टोटल इस तरीके से काम करने में 15 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। और ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर करेक्ट आंसर। एसएससी सीजीएल 16 सितंबर 2025 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी साइक्लिक गई है लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। बोला ए बी एंड सी आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग ए जॉब इन 30 डेज 45 डेज एंड 90 डेज रेस्पेक्टिवली।
ए वर्क एवरी डे वाइल बी एंड सी ज्वाइन ए एवरी फिफ्थ डे ए एवरी फिफ्थ डे, यानी कि जो बी और सी है, ए और सी है, सॉरी बी और सी है, ये ए को हर 5वें दिन ज्वाइन करेंगे, हर 5वें दिन ज्वाइन करेंगे। तो मतलब साइकिल कैसे बनेगी समझ गए होंगे आप, कि पहले 4 दिन ए आएगा और 5वें दिन तीनों होंगे। 5वें दिन कितने होंगे? तीनों होंगे। तो इस तरीके से साइकिल बन रही होगी। क्वेश्चन करते हैं फटाफट, देखो ध्यान से। ए का समय 30, बी का समय 45 और सी का समय 90। अब टोटल कार्य, इनका एलसीएम 90। ए की कार्य क्षमता आपने बोला 3, बी की कार्य क्षमता 2 और सी की कार्य क्षमता 1। अब एक बात बताओ, 4 दिन तक ए था तो ए की कार्य क्षमता 3 है और 4 दिन तक ए ने काम किया तो 3 चौक 12, तो ये हुआ। यस या नो? और 5वें दिन तीनों थे, क्योंकि 5वें दिन तो कौन आ गया? बी और सी भी आ गए हेल्प करने के लिए। 5वें दिन तीनों थे, तो तीनों की एफिशिएंसी का योग कितना होगा? 6, तो यानी कि 6 ये हुआ। और हमने एक बात देखी, 4 त्रिक 12 और 6 18, 18 यूनिट कार्य, 18 यूनिट कार्य होने में समय जो लगा वो लगा 5 डेज। अब बताओ इस 18 के कहां तक हम मल्टीपल में जा सकते हैं? आपने बोला 5 तक जा सकते हैं। 18 गुणा 5 90, मैक्सिमम 90 ही जा सकते हैं। तो 90 यूनिट कार्य होने में कितना दिन समय लगेगा? 5 गुना ही समय लगेगा, तो यानी कि 25 डेज। दैट इज योर करेक्ट आंसर। आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताओ समझ आ रही है बातें? यस या नो? सिंपल सी कहानी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी एसएससी सीजीएल का था क्या? हाँ, ये भी एसएससी सीजीएल का था और ये भी एसएससी सीजीएल का। ये 16 सितंबर को पूछा गया। A can complete a work in 12 days, B 15 days and C 20 days. They work in the following manner. इस मैनर में वो काम करते हैं। On the first day A works, on the second day B works, on the third day C works. ये इस तरीके से काम करते हैं। पहले दिन A काम करेगा, दूसरे दिन B काम करेगा और तीसरे दिन C काम करेगा। एंड दिस साइकिल रिपीट इन द सेम ऑर्डर। उसके बाद फिर वापस चौथे दिन ए आएगा, 5वें दिन बी आएगा और छठे दिन सी आएगा। इसी ऑर्डर में साइकिल क्या होती है? रिपीट होती रहेगी। तो बताओ क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट, कितने समय में ये कार्य पूरा हो जाएगा? तो देखो 3 लोग हैं, ए बी और सी। इनका समय हमें पता है 12 15 और 20। 12 15 और मेरे भाई 20। तो आप बताओ टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा 60। ए की एफिशिएंसी आप बोलोगे ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी 3। अब बताओ मुझे, अगर पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे, तीसरे दिन सी काम करे, तो टोटल 12 काम होगा 3 दिन में। ये जो 12 यूनिट है ये मेरे भाई 3 डेज में होगी। तो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना यूनिट कार्य है, आपने बोला इसका 5 गुना है, तो 12 पंजे 60 यूनिट कार्य है। 5 गुना है 60 यूनिट कार्य, तो इसका मतलब 3 का 5 गुना। तो कार्य में जो समय लगेगा वो समय लगेगा 15 दिन। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 डेज, 15 दिन। क्लियर है बातें? आप बोलोगे यस सर, बात समझ में आ गई और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे समझ में आ रही है। आपने देखा पहले वाले क्वेश्चन में सर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन बाकी इन तीनों में कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कंप्लीट डिवाइड हो, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे देखो इसमें कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें भी बटे में आंसर है। जिनमें बटे में आंसर होगा उसमें कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा होगा। देखो यहाँ भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि हर बार डिवाइड ही हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन भी बन रही होगी कंप्लीटली डिवाइड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन है आपका ए, क्वेश्चन है आपका ए बी और सी।
A, B, and C can do a piece of work in 11 days, 20 days, and 55 days, respectively. How soon can work be done if A work with B on first day? A जो है B के साथ पहले दिन काम करता है and A works with C on second day. A C के साथ सेकंड डे वर्क कार्य करता है एंड सो ऑन. ये सिचुएशन चलती रहती है. तो सबसे पहले तो आप देखो ए की कार्य, ए का समय कितना है आपने बोला 11 दिन. बी का समय कितना है आपने बोला 55 दिन. और सी का समय कितना है आपने बोला 20 दिन. तो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं, इनका एलसीएम आ जाएगा 220. कितना आएगा 220. यस या ना? क्योंकि पहले तो देखो आप 11 और 55 का एलसीएम 55 होगा. 55 से कटने वाला नंबर 55 दूनी 110, लेकिन 20 से नहीं कटता. तो 110 का दुगना 220. तो 11 से अगर मैं इसको भाग दूं तो आप मुझे बताओ 11 दूनी 22 यानी कि 20 आएगा. 55 से भाग दूंगा 4 आएगा और 20 से भाग दूंगा तो 11 आएगा. तो आपने देखा जो आपकी साइक्लिक चली वो कैसे चली. पहले दिन ए के साथ में बी था, पहले दिन ए के साथ में कौन था बी था, ये आपका फर्स्ट डे था. दूसरे दिन ए के साथ में कौन था सी था, ये आपका दूसरा दिन था. और वापस इसी ऑर्डर में रिपीट होती रहेगी. तो आपसे मैं पूछूं यहां पर टोटल काम कितना हो जाएगा, आप ये बताओ, आप ये बताओ. तो आप देखोगे ए का 20, बी का 4, वापिस ए का 20, ए का 20 और बी का 11. तो बताओ क्या ये 55 हुआ. और 55 यूनिट कार्य होने में जो समय लगा वो लगा 2 दिन, 2 डेज. 55 यूनिट कार्य होने में जो समय लगा 2 दिन लगा. अब मेरे भाई 55 का 55 का 4 गुना 200 है, डायरेक्टली मल्टीपल है. तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 220. तो इसका मतलब इसका भी 4 गुना समय लगेगा. अगर कार्य 4 गुना है तो समय भी 4 गुना होगा, और समय 4 गुना होगा मेरे भाई तो समय हो जाएगा आपका 8 दिन, 8 डेज. और 8 डेज होगा तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी दैट इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो यहां तक की बात सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी. डन है. ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे लगभग मैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा. ये लास्ट क्वेश्चन होगा मे बी, इसके बाद में नया पैटर्न का क्वेश्चन आएगा. नहीं, एक और है. हाँ, अब उसके बाद आएगा. 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन. ठीक है, 2 क्वेश्चन समझना ध्यान से. मैं दोनों क्वेश्चन आपको करा देता हूं. बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में पी क्यू एंड आर, P, Q and R can finish a work in 5 days, 10 days and 15 days respectively. Working alone P and Q works on first day, P and R works on second day, and P and Q third day वर्क्स ऑन थर्ड डे, सो ऑन. तो आप देखो सिचुएशन कैसे बन रही है. पहले दिन कौन कर रहा है पी और क्यू, पी के साथ क्यू है. दूसरे दिन पी के साथ आ रहा है. फिर तीसरे दिन वापस पी के साथ क्यू आया. तो चौथे दिन वापस कौन आएगा पी के साथ आर आएगा. ऐसे सिचुएशन आपकी बन रही है. तो सबसे पहले इनका समय देखो. पी का समय कितना है, पी का समय 5 दिन, क्यू का समय है 10 दिन और आर का समय है 15 दिन. कितने दिन 15 दिन. अब इनका एलसीएम आ जाएगा 30. तो आप देखोगे टोटल काम हो जाएगा 30. पी की कार्यक्षमता 6, क्यू की कार्यक्षमता 3 और आर की कार्यक्षमता 2. तो जब पहले दिन काम करेगा मेरे भाई कौन करेगा रे, पी के साथ क्यू करेगा और दूसरे दिन पी के साथ में आर करेगा. बताओ पी के साथ जब क्यू कर रहा होगा तो 6 और 3 9 काम होगा. यस या नो. ये पहले दिन का काम होगा. और पी के साथ में जब आर करेगा तो 8 काम होगा. कितना काम होगा 8, क्योंकि 6 और 2 8. तो आप मुझे बताओ क्या 17 यूनिट काम, 17 यूनिट काम, चलो नीचे लिख लेते हैं हम, क्या इनका सम 17 हुआ. और जो ये 17 यूनिट काम हुआ, 17 यूनिट काम हुआ, इसको होने में जो समय लगा मेरे भाई वो लगा 2 दिन. कितने दिन समय लगा 2 दिन का आपको समय लगा.
अब देखो 17 से ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, क्योंकि 17 से एक बार ही कट रहा है, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये साइक्लिक नहीं बनेगी। अब देखो अगले दिन पी और क्यू आएंगे, और पी और क्यू का काम कितना होगा, 9 होगा। तो यानी कि 9 काम और हो गया, 9 यूनिट और हो गया, और जब 9 यूनिट हुआ तो एक दिन का समय और लगा। यानी कि नेक्स्ट डे कौन कौन आए, नेक्स्ट डे आए पी और क्यू। 17 और 9 कितना हुआ, 26। 17 9 26, और टोटल 30 था, तो कार्य कितना बचा, 4 यूनिट। अब इस 4 यूनिट को करने में नेक्स्ट डे किसकी बारी आएगी, पी की और क्यू की, और कार्य क्षमता कितनी है, 8। तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर 4 कार्य करना है, 8 की कार्य क्षमता, यानी कि 1/2 समय और लगेगा। तो टोटल दिन लगेंगे 3 दिन, तो ये हो गए 2 और 1 3 और आधा, ये 3.5 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 3.5 दिन। अब 3.5 दिन तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में है आपका, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 त्रिक 6 और 1 7, 7/2 है। कितना है, 7/2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका इसके पीछे छिप रहा है, आप चाहो तो मैं दिखा दूं, ठीक है। कितना है आपका, 7/2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। 24 में मेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, नहीं तो आपको यहाँ पे वो मिल जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो। अगर आपने ये सीख लिया तो इसका मतलब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, आपको यार ये वीडियो शेयर करनी है अपने सभी दोस्तों के साथ में। आपको कमेंट करना है, आपको बताना है कि कितना बेहतरीन आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, और वो भी फ्री में। पेड कोर्स नहीं ला रहा हूँ मैं कोई भी, आपको यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा कि एक वीडियो दिखाने के बाद में मैं पेड कोर्स बेचना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा, अगर मैंने प्रॉमिस किया कि मैं पहले पूरा फ्री में आपको पढ़ाऊंगा, तो ये आपको फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, बोल रहा है एक्स और वाई एक कार्य को क्रम से 9 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य को शुरू करता है, वे बारी बारी एक एक दिन कार्य करके करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। चलो, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, 2 लोगों का है। तो देखो x करता है कितने में, आपने कहा x करता है 9 में, और y करता है 36 में, और 9 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 36, और 36 मान लिया हमने टोटल कार्य। टोटल कार्य को 9 से भाग देंगे x के समय से, तो 4 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। अब देखो, पहले दिन x ने काम किया, दूसरे दिन y ने काम किया, तो 5 कार्य हुआ, 5 यूनिट कार्य हुआ, और इस 5 यूनिट को कार्य को होने में जो समय लगा वो 2 दिन लगा। यस या नो, बोल रहा है ना, एक्स कार्य करना शुरू करता है, और वो बारी बारी कार्य करते हैं, यानी कि पहले दिन एक्स, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई। अच्छा, मैंने देखा 36 तक 5 से कहां तक भाग होगा, आप बोलोगे 5 सत्ते 35, यानी कि 35 काम होने में 35 जो है इस 5 का 7 गुना है, 7 गुना काम है, तो समय भी मेरे भाई 7 गुना लगेगा, और 7 गुना लगेगा तो 35 डेज का समय लगेगा, 35 डेज का समय लग रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, 7 गुना मतलब 14, 35 में खो रहा हूं मैं, 14 डेज का समय तो ये हो गया। अब आपका जो काम बचा 36 था, तो यानी कि एक काम बचा, लेकिन इस एक काम को करने कौन आएगा, एक्स। तो जब एक्स करने आएगा, एक काम करना है, और एक्स की कार्य क्षमता 4 है, तो टोटल समय लगेगा 14 सही 1/4 दिन। यस या नो, 14 सही 1/4 दिन, और ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। यस या नो, डन। आप बोलोगे हाँ सर, बात समझ में आ गई। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज सीख लो, पहले एक चीज सीख लो। देखो ध्यान से, मैंने आपसे बोला यहां पर कि मेरे भाई x
एक्स किसी काम को करता है, एक्स नहीं, देखो ध्यान, एक व्यक्ति है ए किसी काम को x प्लस m दिनों में करता है, ठीक है, और b उसी काम को x प्लस n दिनों में करता है। और मैं यहां पे आपको ये भी बता दूं कि दोनों मतलब कौन कौन, ये दोनों मिलके इस काम को x दिनों में कर देते हैं। कितने दिनों में कर देते हैं? x दिनों में। या ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, जो a प्लस बी है वो इस काम को x डेज में करते हैं। जो a है वो x प्लस m डेज में करता है, और जो b है वो x प्लस n डेज में करता है। इसका मतलब क्या है, पहले इस बात को समझ लो लैंग्वेज की फॉर्म में। देखो मेरे भाई, दो लोग हैं ए और बी, अगर वो दोनों एक साथ काम करे तो उनको करने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है x दिन, एक पर्टिकुलर टाइम जो भी लग रहा है। लेकिन अगर मैं ए की बात करूं, उसी x से m दिन ज्यादा ले रहा है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी उसी x से n दिन ज्यादा ले रहा है। कितने दिन ज्यादा ले रहा है? n दिन। अब आप यहां पे इस बात को समझना, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करूं तो आप सबसे पहले ये बोलोगे, सर अगर इन दोनों का हम एलसीएम लोगे तो यहां पे x प्लस m और x प्लस n ये टोटल कार्य आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों से कटने वाला नंबर टोटल कार्य आएगा। मैंने बोला हाँ सर। अगर हम x प्लस m से इसको भाग देंगे तो इसकी कार्य क्षमता आएगी x प्लस n, और इससे भाग देंगे तो इसकी कार्य क्षमता आएगी x प्लस n। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपसे बोला मुझे एक बात बताओ, इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? तो आपने बोला 2x प्लस m और प्लस n, ये इन दोनों की कार्य क्षमता है। ये इन दोनों की कार्य क्षमता किसकी? ए की और बी की। अब मैंने बोला आपसे, आप मुझे बताओ ए और बी कितना समय लेंगे, इसको छोड़ दो, मतलब आप इसको एक बार इग्नोर कर दो और मैं आपसे बोलूं कि ए और बी कितना समय लेंगे, तो आपने कहा यहां से बताना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ? ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एम प्लस एन और प्लस एम एन, यही आएगा। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर तो आएगा, एक्स की एक बार तो एन में गुणा हो जाएगी और इस एक्स की इस एम में गुणा हो जाएगी। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एम प्लस एन आ जाएगा, और एम की और एन में गुणा हो जाएगी, और बटे में आएगा 2x प्लस एम प्लस एन। अब आप ही बताओ, ये इन दोनों का समय है और ये इन दोनों का समय किसके बराबर होना चाहिए? क्या ये समय x के बराबर होना चाहिए? आप ही बता दो। आपको नहीं लगता कि ये समय x के बराबर होना चाहिए? उस x के, आपने कहा हाँ सर ये x के बराबर होना चाहिए, तो मैं इसको किसके बराबर रख दिया? x के बराबर रख दिया। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एम प्लस एन प्लस एम एन बराबर क्या आएगा? ये x गुणा करेगा, और x गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर, और x इन दोनों में गुणा करेगा तो हो जाएगा प्लस x इंटू एम प्लस एन। मेरे भाई समझना, ये m प्लस एन, ये x इंटू एम प्लस एन कट जाएगा। आपने बोला हाँ सर, और ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, 1x स्क्वायर उधर जाके घट जाएगा, 2x स्क्वायर है तो क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा मात्र। इधर क्या है? बराबर में एम एन, तो बराबर में एम एन का मतलब है एम इंटू एन, एम इंटू एन। तो एक्स का मान बताओ, एक्स का मान होगा एम इंटू एन।
और m इंटू एन का क्या स्क्वायर रूट। बताओ बात समझ में आई? आप बोलोगे यहाँ सर क्या बात समझ में आई, क्या याद रखना है आपको? देख लो बड़े ध्यान से, आपको क्या याद रखना है पहले इस बात को समझ लो। क्या हुआ, ये कट गया क्या? चलो कोई नहीं। आपको याद क्या रखना है इस बात को समझ लो। आपको याद रखना है कि अगर a प्लस बी, याद रखना है, ये इतना पूरा नहीं सोल्व करना, याद रखना है a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को x डेज में करते हैं, और यहां पे a अकेला इस x से m दिन ज्यादा लेता है। कितने दिन ज्यादा लेता है? m दिन ज्यादा लेता है। और b अकेला इस x से मेरे भाई n दिन ज्यादा लेता है। आपको याद रखना है कि x बराबर जो होगा, x जो बराबर होगा वो बराबर होगा m इंटू एन का स्क्वायर रूट, m इंटू एन का स्क्वायर रूट। और यही हमारा क्या होगा, यहां से x का मान आ रहा होगा। अब जैसे आपके पास x का मान आएगा तो आप a का मान भी बता सकते हो, आप b का मान भी बता सकते हो। तो ये आपको क्या रखना है, ये आपको याद रखना है। रख पाओगे याद? बताओ भाई, रख पाओगे याद या नहीं रख पाओगे? तो आपको जवाब होगा याद रख लेंगे, यस या नो? याद करो, ये याद करना है। देखो समय बचाना है तो याद करना पड़ेगा, और नहीं समय बचाना तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि हमें समझदार बनना है। हमें दिखाना है कि हम तो बहुत मैथमेटिशियन है। नहीं, एसएससी या कोई भी एग्जाम आपसे आंसर पूछ रहा होगा, कैसे किया, क्यों किया, ये नहीं पूछ रहा होगा। आपने पड़ोसी का चेपा, तुक्का मारा, जय श्री राम लिख के लिखा, अल्लाह अकबर लिख के लिखा, जो भी लिखा आपने, आप यहाँ पे बस आंसर पूछेगा वो, ठीक है? कोई नहीं पूछेगा कैसे आया। अब देखो इस बात को समझो, यहाँ पे ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में आया, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन डी डेज। ए और बी जो है ना, डी दिनों में एक काम को कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? डी दिनों में। वर्किंग अलोन ए टेक्स कितना? डी प्लस 8 डेज। यानी कि ए जो है इस डी से 8 दिन ज्यादा लेता है, एंड बी टेक्स डी प्लस 18 डेज। जो बी है जितना समय देना ले रहे हैं उससे 18 दिन ज्यादा ले रहा है। तो यही तो बात बोल रहा है वो आपको कि सर देखो ए जो है वो ले रहा है डी प्लस 8 डेज, हाँ या ना? लिख सकता हूं ना? बी ले रहा है आपका समय डी प्लस 18 डेज, डी प्लस 18 डेज। लेकिन अगर हम ए और बी की दोनों की बात करें, ये जो दोनों समय ले रहे हैं ये समय है आपका कितना? डी डेज। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं डी क्या है, डी कितना है, डी का मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर डी का मान डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? इस 8 की और 18 की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो। 8 इंटू 18 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12। यानी कि यहां से ये तो पता चल गया कि ए और बी कितना समय लेंगे। तो ए और बी जो समय लेंगे मिलकर वो 12 दिन का समय लेंगे। क्या आपसे यही पूछा? नहीं, आपसे पूछा बताओ। ये तो आ गया आपका आंसर। अब आपसे पूछ रहा है बताओ, ए वर्क्स 4 डेज एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी अलोन। ए जो है 4 दिन काम करके छोड़ देता है, तो बताओ रिमेनिंग वर्क जो है आपका बी कितने समय में करेगा? आप मुझे बताओ, क्या यहां से आप कह सकते हो ए का समय 20 दिन है? क्योंकि 12 और 8 20। यस या नो? बी का समय कितना है? 30 दिन है। बी का समय कितना है? 30। क्यों? 12 और 18 30। बताओ टोटल काम कितना हो गया? आपने बोला 60 हो गया। ए की कार्यक्षमता 3 और बी की कार्यक्षमता कितनी? 2। यस या नो?
चलो बेटा, आप ही बताओ, आपके पास टोटल काम कितना था? 60। 60 में से ए ने 4 दिन काम किया और छोड़ दिया, तो 60 में से ए का 4 दिन का काम घटाओ। तो बताओ, ए का 4 दिन का काम कितना? 3। ए की कार्य क्षमता और 4 दिन का काम 12। अच्छा, इसको, ये काम बचा और इसको कौन करेगा? बी करेगा, और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। 2 से भाग दे दो, तो ये आया 60 माइनस 12 48। 48 बटे 2 कितना? 24। यानी कि बी जो है शेष काम को 24 दिनों में कर देता और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाता। तो बताओ, ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर बता पाओगे? यस या नो? आपने बोला हाँ सर, बड़े इजीली बता पाएंगे। बता पाएंगे तो नेक्स्ट का बताओ। नेक्स्ट का बताओ। बोला इफ ए टेक्स 25 डेज मोर देन A takes 25 days more to do a work than taken by both A और B। अच्छा, जितना समय A और B दोनों ले रहे हैं उससे 25 दिन ज्यादा ले रहा है कौन? A। एंड B टेक्स 16 डेज मोर, जो B है वो 16 दिन ज्यादा ले रहा है। कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 16 दिन ज्यादा ले रहा है। मोर देन द टाइम टेकन बाई A एंड B टू डू द सेम टास्क। तो बताओ, ए और बी उस काम को कितने समय में कर देंगे? बताओ भाई, ए और बी कितने में कर देंगे? बस आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का यानी कि 25 का और 16 की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर देना है। बस यही तो हमारा आंसर है। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 5 चौक 20, यानी कि जो समय लगेगा ए और बी को वो 20 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 20 दिन का समय लगेगा, और ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर करेक्ट आंसर। कितना आसान सी कहानी थी, 20 दिन में कार्य समाप्त हो गया। तो ऐसे ही चीजें अगर आपको अप्रोच पता है तो आप इजीली इन चीजों को कर सकते हो। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, बोल रहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 मोर डेज देन द बी वाइल से 5 मोर डेज देन बी वाइल ए डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज देन सी। अब देखो, यहां पे आपको सिचुएशन दे दी। क्या दे दी? सिचुएशन दे दी, और पूछ लिया इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज। इन विच सी अलोन डज। अच्छा, ये क्वेश्चन एसएससी सीरियल 2024 में आया। एक्चुअल में ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सेम 2015 में भी आया था। कहाँ आया था? 2015 में भी आया था, और उस टाइम मैंने एक एग्जाम दिया था। ठीक है, एक एग्जाम दिया था जो, क्या कहते हैं, क्या बताऊं, सिलेक्शन हो गया था? नहीं हुआ था? नहीं हुआ था उसमें। उसमें जो एसएससी सीजीएल का जो मेंस था, मैंने मेंस दिया था, फ्री हो गया था मेंस, मैं देने गया था। उस टाइम मैं जॉब पे ही था। एक्चुअल में जॉब से आके ही देने गया था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी, और जिसकी वजह से जो इंग्लिश का पेपर था वो बिगड़ गया था। मैथ में तो मेरे 186 मार्क्स आए थे उस टाइम। 186 रो मार्क्स थे वो। ओके, चलो देखो, आप पहले ये रिलेशन को समझो कि रिलेशन क्या दिया है। बोला 3 लोग हैं, ए, समझना, ए, बी और मेरे भाई सी। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पे किसी भी एक नंबर को एक्स वाई या जेड कुछ भी मानना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको समझना है, पहले आप इस सिचुएशन को समझो। क्या दे? ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, यानी कि अगर हम बी के समय से ए के समय पे जाए तो हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। समझ पा रहे हो भाई? बी के समय से ए के समय पे जाएंगे मेरे भाई, 5 ऐड करना पड़ेगा। ओके, और बोल रहा है सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। कौन? ए। तो आप ये बताओ, ये इससे 9 दिन ज्यादा लेता है। कितने दिन ज्यादा? 9 दिन ज्यादा। तो इस वाली स्थिति में सबसे पहले आप उसको एक्स मानो जिसका सबसे कम समय है। सबसे कम समय है किसका? सी का, तो आपने इसको एक्स माना। तो बताओ, ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 9 होगा। ए का मान कितना होगा? एक्स प्लस 9। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, एक्स प्लस 9 है। अब देखो, बी ए से 5 दिन, सॉरी, ए बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, तो बी ए से 5 दिन कम लेगा, और 5 दिन कम लेगा तो बी का समय हो जाएगा एक्स प्लस 4। आपके पास तीनों लोगों का समय आ गया, किसकी फॉर्म में? एक्स की फॉर्म में आ गया। किसकी फॉर्म में आया मेरे भाई?
एक्स की फॉर्म में आ गया। अब लेकिन एक सिचुएशन और दी, बोल रहा है बी, ए और बी जो है उस काम को उतने ही समय में कर देते हैं जितने समय में सी अकेला कर देता है, जितने समय में सी अकेला कर देता है। अब आप एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे सर इन दोनों का समय, इसका समय जो ए और बी है इसका समय सी के बराबर है, इसका मतलब ए और बी का समय भी क्या है, एक्स ही तो है। ए और बी का समय भी क्या है, ए और बी का समय भी एक्स है। क्या है, एक्स। अब देखो ए और बी दोनों एक्स में कर रहे हैं, ए कर रहा है एक्स प्लस 9 में और बी कर रहा है एक्स प्लस 4 में, तो एक्स का मान क्या आएगा, आप बोलोगे इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो, यानी कि 9 गुणा 4, 9 चौक 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6, यानी कि ए और बी उस काम को 6 दिन में कर देंगे। आपसे किसका पूछा है, ए अकेला कितने में करेगा, ए अकेला करेगा x प्लस 9 में, यानी कि 6 प्लस 9, 15 दिन का समय लगेगा मेरे भाई ए को। कितने दिन का समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा ए को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको चीजों को समझना होगा। डन है बातें, आप बोलोगे हाँ सर। क्लियर, यस या नो। ये देखो ध्यान से, चलो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए डज ए वर्क इन 6 days less than b less than that of b and 2 days more than that of c। देखो ए का समय दिया है ए का समय दिया है, ए बी और सी, 3 लोग हैं। बोला है ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। तो देखो इस बी से 6 दिन ज्यादा है और इस सी से 2 दिन ज्यादा है, और यही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ए जो है, ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन ज्यादा और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। ए और बी एक साथ कार्य करे तो उस कार्य को करने के लिए सी द्वारा किए गए कार्य के समय के बराबर हो। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, x प्लस 8, चलो कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं यहाँ पर ये x है मेरे भाई, समझना मेरे भाई ये x है, तो सिचुएशन वही है पिछले वाले क्वेश्चन की, ये x है, तो क्या ये बताओ a का समय x प्लस 2 होगा, हाँ या ना। a का समय x प्लस 2 होगा और b का समय होगा a से, a b को 6 दिन। अच्छा 6 दिन क्या है, अच्छा 6 दिन लेस है मेरे भाई, ये लेस है, 6 दिन कम, तभी तो कंफ्यूज हो रहे थे कि क्वेश्चन में क्यों नहीं बन पा रहा, 6 दिन कम है। ठीक है, तो ये 6 दिन कम था, 6 दिन कम, तो यहाँ -6 है। तो अब बताओ बी ए से 6 दिन ज्यादा लेगा तो x प्लस 8 आएगा, x प्लस 8 आएगा। और यहाँ पे ये बोल रखा है कि इतना ही समय ए और बी लेते हैं जितना समय सी अकेला लेता है, यानी कि ए और बी का समय भी कितना है, x है। तो सेम क्वेश्चन बन गया, ए और बी का समय x है, ए जो है x प्लस 2 डेज में करता है, बी x प्लस 8 डेज में करता है। तो बताओ यहाँ से आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो आपको x का मान बताना है। x का मान क्या आएगा, 8 गुणा 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि 16, और 16 का स्क्वायर रूट आया 4। दोनों 4 दिन में कर देते थे। बी का समय पूछा है, तो बी का समय कितना होगा, आप बोलोगे 4 प्लस 8, एक्स का मान 4 और 8 यानी कि 12। तो यहां से बी का समय आ गया 12, 12 मतलब ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो सी है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलो भाई, ये भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो सेम ही हो गया ना,
बी से 2 दिन कम, 6 दिन कम और सी से 2 दिन ज्यादा। हाँ, बी कितने में करेगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। ये रिपीट हो गया शायद, इसकी जगह शायद कुछ और क्वेश्चन होगा, बट ये गलती से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलो भाई, ध्यान से बात समझना। अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप समझना, ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन जब पेपर में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आप सारे के सारे ऑप्शन को चेक करना स्टार्ट कर देते हो, जिससे आपका समय ज्यादा लगता है। जिससे आपका समय ज्यादा लगता है, करना तो ये ऑप्शन से ही है, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। अब आपको एक बात समझनी है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो 2 मिनट मुझे देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन, समझना नहीं, इस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन, तो आपको 2 मिनट देने पड़ेंगे। बेस्ट सॉल्यूशन कैसे? आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बात बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी भी उस काम को 20 दिनों में करता है, तो ए और बी कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? आप ये बता दो, बताओ भाई। आप क्या बोलोगे? सर फॉर्मूला लगा दूं? देखो वैसे तो हम बेसिक से कर सकते हैं, फॉर्मूला मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं, तो 20 गुणा 20 20 गुणा 20 बटे 40। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करूंगा, 40 क्यों है? दोनों का योग। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन। यस या ना? यानी कि अगर ए और बी दोनों बराबर समय ले रहे हैं, दोनों बराबर समय ले रहे हैं मेरे भाई, तो जितना वो समय ले रहे हैं, जब दोनों मिलकर एक साथ कर रहे होंगे तो उसका आधा समय लगेगा। उसका आधा समय लगेगा। आधा समय मतलब ऐसे, मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर ए और बी मिलकर किसी काम को x दिनों में करते हैं, तो एक सिचुएशन ये बन जाएगी कि ए जो है 2x समय ले ले और जो बी है वो भी 2x समय ले ले। ये फर्स्ट सिचुएशन बन जाएगी, हाँ या ना? और इस फर्स्ट सिचुएशन में क्या है? ए का समय बी के बराबर है। ए का समय बी के बराबर है, यानी कि जो ये फर्स्ट सिचुएशन है, इसमें आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो, कि इस फर्स्ट सिचुएशन में सर, जो पहली वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ए का समय बराबर है बी के। टाइम की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? टाइम की। अगर दो लोगों का समय बराबर है, जब वो दोनों एक साथ काम ये करते हैं, तो जो भी समय वो ले रहे थे उससे आधा समय लगता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन समझो सर। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि ए का समय और बी का समय बराबर ना हो, यहाँ पे ए का समय बी से ज्यादा हो, और दोनों मिलकर कर रहे हो, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हो कितने दिन में? देख लो एक बार, ए और बी मिलकर कर रहे हो तो x दिनों में। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि a करेगा 2x में और b भी करेगा 2x में, तो ये हमारे लिए ज्यादती हो जाएगी, हम गलत बता रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि यहां तो ये दिया गया है कि नहीं, a का समय b से ज्यादा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी, a का समय b से ज्यादा है, तो आपको समझना होगा कि a का समय इसके दुगने से ज्यादा होगा और b का समय इसके दुगने से कम होगा। निश्चित सी बात यही होगी। ए का समय तो इस 2x से बड़ा होगा, दुगना कर दूंगा, 2x से बड़ा होगा, और बी का समय इस 2x से छोटा होगा। तीसरी सिचुएशन ये आती है कि मान लो, थर्ड सिचुएशन ये आएगी कि भाई ए का समय नहीं बढ़ा, ए का समय ज्यादा है। तो यहां पे आप बोलोगे ए प्लस बी अगर x में कर रहे हैं, तो ए जो है वो इस 2x से कम समय लेगा और जो b है वो इस 2x से ज्यादा समय लेगा। आप बताओ क्या ये बात आप समझ पाए? आप बताओ क्या ये बात आप समझ पाए? यस या नो? और इसको तो याद रखना, जब दो लोगों का समय बराबर है तो दोनों मिलकर करेंगे तो आधे में करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे तो वो आधे समय में करेंगे। इस बात को भी याद रखना, कभी कभी हो जाता है कि अगर ए भी एक्स में कर रहा है, बी भी एक्स में कर रहा है और सी भी एक्स में करे,
तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने में करेंगे? ये करेंगे x/3 में। ये बात भी आप याद रखना। कोई बात नहीं, इतनी सी बात याद हुई आपके? क्या बात समझ में आई कि सर अगर दो लोगों का समय हमारे पास है तो अब तीन सिचुएशन बन सकती है। पहली, दो लोगों का द्वारा लिया गया समय x है, लेकिन इनका अलग अलग समय बराबर है, तो 2x और 2x डबल डबल। अगर a का समय ज्यादा है तो 2x से बड़ा वैल्यू a की होगी, और a का समय 2x से बड़ा होगा और b का समय 2x से छोटा होगा। अगर b का समय ज्यादा है तो b का समय 2x से बड़ा होगा और a का समय 2x से छोटा होगा। अब इतनी सी बात अगर आपके समझ में आ जाए तो हम इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्राई। आप देखो ध्यान पर से, आप बोल रहे हैं कि ए किसी कार्य को ए टेक्स 10 days मोर देन द बी टू डू द वर्क। पहले समझ लो एक बार दिया क्या है, उसको मैं लिख लेता हूं। ए, मेरे भाई ए और बी। ए जो है ना बी से 10 दिन ज्यादा समय लेता है, यानी कि अगर ए का समय बी का समय x है तो ए का समय x प्लस 10 है। मैं ये कहना चाहता हूं, यही है सिंपल सी बात। अगर आप इसको x मानोगे ए के समय को तो b का x माइनस 10 हो जाएगा। ओके, पहले बेसिक बता दूं आपको। बेसिक तो ये होता है कि आप यहाँ पे क्या करो, एलसीएम लो। क्या लो? एलसीएम लो। एलसीएम लिया आपने, क्या आया? x इंटू एक्स प्लस 10 आया, दोनों की गुणा, और इसकी एफिशिएंसी x आई और इसकी एफिशिएंसी x प्लस 10 आई। जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 2x प्लस 10। कितना समय लेंगे? टोटल कार्य को, टोटल कार्य इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x को मैं भाग दे दूंगा किससे? 2x प्लस 10 से। यस या नो? अच्छा, ये समय आएगा, लेकिन ये समय किसके बराबर है? आप बोलोगे दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। ये समय किसके बराबर है? 12 के बराबर है। ये समय किसके बराबर है? 12 के बराबर। एक तो ये तरीका है जो बिल्कुल बेसिक है। आप यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व कर सकते हो? ये मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बराबर में 24x, और कितना? और आपका प्लस 120। यस या नो? तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? माइनस 120 बराबर 0। तो यहां से आप x का मान बता सकते हो। किसका मान बता सकते हो? x का मान बता सकते हो। यस, किसका मान बता सकते हो? x का मान बता सकते हो। तो देखो, जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ तो आप देखोगे, पहले बेसिक से करके दिखा दो। एक्स स्क्वायर माइनस 20x। 20x क्यों लिखेंगे? क्योंकि 120 को 20 गुणा 6 में ब्रेक करेंगे। माइनस 20x प्लस के 6x, और माइनस कितना? 120 बराबर 0। अब देखो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 आएगा। यहां से आप 6 कॉमन ले लोगे तो यहां से भी x माइनस 20 आएगा, और यहां से आपको पता चलेगा कि x का जो मान आया वो x का मान आया 20। x का मान 120 आएगा, एक माइनस 6 आएगा, माइनस तो नहीं होगा, 20 होगा। तो x का मान अगर 20 आया तो आप ये बताओ, ये आपका 20 दिन है और ये आपका 30 दिन है। यस या नो? a का समय पूछा था तो a का समय आ गया 20 दिन। डन। एक तो ये तरीका हुआ, ये तो बिल्कुल बेसिक हुआ जो आपको कभी भी नहीं करना, भूल के भी नहीं करना। एक हुआ, हम ऑप्शन कैसे करना स्टार्ट कर देते? ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट कर देते। कैसे चेक करना स्टार्ट कर देते? मान लो हमने ए का समय लिया, बात मान लो हमने ए का समय लिया, पहला ऑप्शन में चेक किया 18। ए का समय लिया हमने 18, तो आप बताओ बी का समय कितना होगा? इस 18 से 10 ज्यादा होगा, 28।
आप अब इससे इन दोनों का समय निकालोगे, क्या 12 आ रहा है? अगर 12 आ रहा है तो ये आंसर है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम दोबारा चेक करेंगे। दोबारा कैसे चेक करेंगे? हम सी का चेक करेंगे। जैसे सी का चेक करें, ए का कितना है 20, बी का कितना है 30, तो बताओ दोनों का समय कितना हो जाएगा? एलसीएम 60, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, तो 60 को 5 से भाग दोगे तो 12 आ जाएगा। यस या नो? 12 आ गया। तो एक दूसरा तरीका होगा ऑप्शन, लेकिन इस ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको समय लगेगा। समय कैसे लगेगा भाई? देखो हो सकता है चौथे ऑप्शन में जाके आंसर आए, समय लगेगा। फिर क्या करें? फिर क्या करें? हम एक ऐसा तरीका सीखते हैं जिससे हो सकता है कि हमें कोई भी ऑप्शन ना चेक करना पड़े। हो सकता है कि हमारा एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाए बिना पेन लगाए, हो सकता है दो एलिमिनेट हो जाए, और हो सकता है तीनों ही एलिमिनेट हो जाए। हो सकता है ना? तो हमें वो चीज सीखनी चाहिए ताकि हम अपना समय बचा पाए। जैसे अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको उस लॉजिक को लगाना चाहूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो कैसे लगेगा समझना। देखो मेरे भाई, आप मुझे बताओ ए और बी कितने समय में करते हैं दोनों? ये आपको पता है ए और बी कितने में करते हैं? तो आपने बोला 12 में। तो 12 का दुगना होता है 24। अच्छा सॉरी, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, पीछे मैं आपको बता दूं। ए का समय पूछा था तो ए का समय, हाँ, ए का समय 20, 30, उल्टा तो नहीं ले दिया मैंने? ए का समय 30 आएगा। एक्स का मान आया था 20, तो ए का समय आएगा यहां से 30। सॉरी, क्षमा चाहता हूं मैं। और यहां से आप इसको क्या कर लो, इसको आप बी कर लो, इसको आप बी कर लो, और इसको ए कर लो। ठीक है, तो अब हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा। छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी थी, हमने ये डाटा चेंज कर दिया था, कोई नहीं, हम चीजें सीख गए थे। बट अब मुझे बताओ, इस 20 का डबल करो, 12 का डबल, 12 दूनी 24। तो आप एक बात तो समझ पाए कि 12 दूनी 24 होता है, तो इसका मतलब एक का समय 24 से ज्यादा होगा, एक का समय 24 से कम होगा। ज्यादा कौन सा है? ए का, तो ए का मान तो 24 से बड़ा होगा। यस या नो? और बी का मान 24 से छोटा होगा। यस या नो? ए की वैल्यू बी से 24 से बड़ी होगी, जो ए का टाइम है वो 24 से बड़ा होगा, और बी का जो टाइम है 24 से छोटा होगा। चलो, बड़े ध्यान से समझना, हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। क्या ये दो ऑप्शन हो सकते थे ए का मान? बताओ, कितनी जल्दी हमने एलिमिनेट कर दिए कि भाई ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते थे। अब अगर ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते थे, तो अब बचे ये दो ऑप्शन। अब एक बात बताओ, अगर ए का मान 20 है, 40 है, तो बी का मान हमें 30 रखना पड़ेगा। बी का मान कितना रखना पड़ेगा? 30। बी का समय 30 है, ए का समय 40 है, तो बी का समय 10 है कम, तो कितना है? आप बोलोगे 30 है ना? 30 है। और लेकिन बी का समय तो 24 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, और बचा हुआ आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हम अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें ना वो लेंदी मेथड करना, ना हमें ऑप्शन चेक करने। हो सकता है जो पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूं, इसमें इस तरीके से तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, हो सकता है दो हो जाए, हो सकता है एक हो जाए। फायदा जरूर मिलेगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। बोल रहा है ए टेक्स 5 days मोर देन बी। ए जो है बी से 5 दिन ज्यादा लेता है टू डू ए वर्क बोथ टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 100/7 days। ये 100/7 नहीं है, ये 100/9 days है। देन टेल इन हाउ मच टाइम ए अलोन कंप्लीट द वर्क। ये 100/9 है मेरे भाई। कितना है? 100/9। अब बड़े ध्यान से बात समझना। देखो, ए और बी का समय दिया है, ए और बी का समय दिया है आपको 100/9। 100/9, और 100/9 का मतलब क्या होता है? 11.11।
इसको डबल करोगे तो ये आएगा 22.22। यस या नो? 22.22। अब जब ये 22.22 आएगा तो आप सब जो आपको बोल रहा है यहाँ पर ए जो है बी से 5 दिन ज्यादा समय लेता है, यही है ना? अगर ए का समय बी का समय x है तो ए का समय x+5 है। और ये 22.22 क्या कह रहा है कि जो ज्यादा वाला है तो वो तो 22.22 से 22.22 से ज्यादा समय लेगा, और जो कम वाला है वो 22.22 से 22.22 से कम समय लेगा, ये वो कहना चाह रहा है। अब अपने ऑप्शन में देखो किसका समय पूछा है आपसे? समय पूछा है ए का, और ए का समय होना चाहिए 22.22 से बड़ा, और 22.22 से बड़ा यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ। अब इस बात को समझो, क्वेश्चन को ऐसे मत करने लग जाना कि अब ऑप्शन लेके चेक करना स्टार्ट करो, नहीं, एक बार और देखो। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, अगर ये ए का समय है तो बी का समय इससे 5 कम होना चाहिए 25, और बी का समय 25 होना चाहिए लेकिन 22.22 से छोटा होना चाहिए। ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो ये बी का समय नहीं हो सकता भले ही ये ए का हो जाए। तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। आंसर क्या बचा? आंसर बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि तीनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं, आप करके देख सकते हो। ए का 25 है और बी का 20 है, तो दोनों का समय निकालने के लिए आप बोलोगे 25 गुणा 20 और बटे 45, दोनों का योग 45। अच्छा, 5×5 = 25 और 5×9 = 45, तो आंसर आ जाएगा 100/9। तो क्रॉस वेरीफाई भी हमने करके दिखा दिया आपको। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने फिर बोला कि जरूरी नहीं है कि आपके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, बट ये बात तो कंफर्म है, फायदा तो 100% आपको मिलेगा इस चीज का। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है इसमें? एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे कल, ठीक है? कब करेंगे? कल, क्योंकि 2 क्लास में ये नेक्स्ट 2 क्लास में आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी और बड़े प्यार से समझ में आई होगी। आपको बस इतना सा करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक पैटर्न को अच्छे से समझना है, इस चीज को अप्लाई करना है, और पेपर में आपके 100% सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।